किसमें आंतरिक निषेचन होता है? मछली में, उभयचर में, शैवाल में, आवृतबीजी में। इसका सही आंसर हो जाएगा आवृतबीजी में। निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? सर्प, मुर्गी, घड़ियाल, मानव। इसका सही आंसर हो जाएगा मानव। इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? बांस, आम, लीची, जामुन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बांस। निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? सूर्यमुखी, पीपल, नीला कुरेंजी, नीम। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नीला कुरेंजी। प्रकंद का एक उदाहरण है? लहसुन, नींबू, अदरक, प्याज। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अदरक। कलिका रोपण उदाहरण है? कायिक जनन का, उत्तक संवर्धन का, लैंगिक जनन का, प्रकीर्णन का। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कायिक जनन का। अब है पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? मुकुलन, विखंडन, कोनिडिया, जेम्यूल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोनिडिया। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? जलकुंभी, हाइड्रिला, कमल, धान। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जलकुंभी। गेमा द्वारा प्रजनन होता है? उच्च श्रेणी के पौधे में, निम्न श्रेणी के जंतुओं में, कुछ ब्रायोफाइटा में, स्तनियों में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कुछ ब्रायोफाइटा में। की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? समयुग्मकी पर, उभयलिंगी श्रेणी पर, एकलिंगी श्रेणी पर, विषम युग्मक पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एकलिंगी श्रेणी पर। द्विनिषेचन का परिणाम होता है? बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष, भ्रूण। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भ्रूणपोष। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे फार्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? स्पोरोफाइटस, थैलोफाइटस, क्रिप्टोगेमस, ब्रायोफाइटस। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्रिप्टोगेमस। अगला क्वेश्चन है, साइकस में परागण होता है? 3 कोशिकीय अवस्था में, 4 कोशिकीय अवस्था में, 2 कोशिकीय अवस्था में, 1 कोशिकीय अवस्था में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 3 कोशिकीय अवस्था में। एंथेसिस की परिघटना धित है कि परागकण निर्माण के लिए वर्तिकान पर परागण का पहुंचना, परागकोश का विकास, पुष्प कलिका का खुलना। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पुष्प कलिका का खुलना। निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? वर्किंग फर्न, स्प्राउट, लीफ पौधा का, माइकेसिया का, मांस का। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वर्किंग फर्न का। आलू के कंद में आँखें होती है? पहला ऑप्शन है पुष्प कलिकाएँ आर पर, प्ररोह कलिकाएँ पर, कक्षस्थ कलिकाएँ पर, मूल कलिकाएँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षस्थ कलिकाएँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगी श्रेणी होता है? मार्केंसिया, पाइनस, साइकस, पपीता। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पाइनस। निम्न में से कौन एक लिंगी है? सरसों, अड़हुल, पपीता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पपीता। अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं? पहला ऑप्शन है अंडजनन, अंडाशय, अंडोत्सर्ग, मादा जनन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अंडजनन। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया विधि को कहते हैं? पहला ऑप्शन है शुक्राणु जनन, मादा जनन, युग्मक जनन, अंड जनन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शुक्राणु जनन। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? 1, 2, 3, एक भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1। पौधे में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? मुकुलन, विखंडन, विभाजन, सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मुकुलन द्वारा। आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? पत्तियां, स्तंभ द्वारा, जड़ द्वारा, बीज द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्तंभ द्वारा। एक ही फल के भीतर परागकोशों से परागकणों का वर्तिकान में पहुंचना क्या कहलाता है? स्वपरागन, अंडोत्सर्ग, परपरागन, निषेचन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्वपरागन। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन, अंडोत्सर्ग, रजोचक्र, शुक्राणु जनन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अंडोत्सर्ग। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि मार्ग काम में, फैलोपियन नलिका में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, फैलोपियन नलिका में। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? वृषण में, शुक्रवाहिका में, एपिडिमिस में, वृषण में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एपिडिमिस में। युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है? 2n, 3n, 4n, n। इसका सही आंसर हो जाएगा डी,
एन। अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों भाग लेते हैं? पहला 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1। माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? युग्मक, युग्मनज, संतति, क्लोन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी युग्मनज। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है? निषेचन, भ्रूण जनन, युग्मक जनन, आकार जनन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी युग्मक जनन। किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, युग्मक जनन, कायिक जनन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए लैंगिक जनन। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं? अंडज, जरायुज, उभयचर, द्विलिंगी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी जरायुज। अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं? पहला ऑप्शन है गर्भधान, निषेचन, परिवर्धन, विदलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए गर्भधान। प्लाज्मोटोमी किसमें होता है? हाइड्रा में, ओबेलिया में, ओपेलिना में, प्लाज्मोडियम में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों, ओपेलिना और प्लाज्मोडियम में। किस अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को कहते हैं? विपेरस, पार्थेनोकोपी, एपोगेमी, एपोस्पोरी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्थेनोकोपी। एफायरा लार्वा ओरलिया में पाया जाता है। इसका निर्माण किस विधि से होता है? रिजेरेशन, विखंडीकरण, टूटन, एस्ट्रोबाइलेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी एस्ट्रोबाइलेशन। जीरोक्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षी का, अस्थि का, एजिंग का, पृथ्वी का। इसका सही आंसर हो जाएगा सी एजिंग का। निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? मकड़ा में, गाय में, मधुमक्खी में, केचुआ में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मधुमक्खी में। प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है? 8, 16, 24, 32। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 16। किसी अनावृत बीजी में एंडोस्पर्म है? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। इसका सही आंसर हो जाएगा सी त्रिगुणित। किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। इसका सही आंसर हो जाएगा बी द्विगुणित। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? मूल छोर, परागकण में, तना के छोर में, परागकोश में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी परागकोश में। द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? आवृत बीजी में, अनावृत बीजी में, टेरिडोफाइटस में, ब्रायोफाइटस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए आवृत बीजी में। पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? एस्टोलोन द्वारा, ऑफसेट द्वारा, रनर द्वारा, शकर द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी एस्टोफेट ऑफसेट द्वारा। घरेलू मक्खी के मियोसाइटस में गुणसूत्र की संख्या होती है? 8, 12, 34, 21। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 12। निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरिटी होता है? मुर्गी में, प्लेटिपस में, रेटल सर्प में, एकिडना में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी रेटल सर्प में। पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है? एक्सोलोटल लार्वा में, मिराबिलिस में, सार्किया में, एस्पोरोसिस्ट एवं रेडिया लार्वा में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी एस्पोरोसिस्ट एवं रेडिया लार्वा में। प्राणियों में यौन अवस्था के बाद आता है कायिक अवस्था, प्रजनन अवस्था, पौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रजनन अवस्था। तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? 90 वर्ष, 25 वर्ष, 500 वर्ष, 140 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 140 वर्ष। अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? जायगोट में, युग्मक में, भ्रूण, बीज में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी युग्मक में।